Hello guys, I'm Vaishali Kikan from Vaishali Z Learning and in today's session we are going to practice a lot of MCQ questions on diode. एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डायोड्स के ऊपर, आई होप सबने देखी होगी और सबने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. 60 प्लस क्वेश्चंस थे, 65 प्लस क्वेश्चंस थे एंड अगेन आई हैव 65 प्लस क्वेश्चंस, राइट. सो बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो देखकर आइए, नहीं देखी है तो एंड गेट प्रिपेयर्ड विद द फॉर्मूला शीट एज वेल. फॉर्मूला शीट आई होप सबने बना रखी होगी, नहीं तो मेरे नोट्स अवेलेबल है. आप मेरे नोट्स जाकर डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोट्स पे जाइए. नोट्स वाले लिंक में जब आप गूगल ड्राइव पे जाएंगे तो आपको डायोड के सारे नोट्स मिल जाएंगे. वहां पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सारी चीजें, राइट. सो अभी यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. वी आउटपुट निकालना है फॉर द नेटवर्क ऑफ द गिवन फिगर. तो अब यहाँ पर इनपुट जो है साइनोसॉइडल है, 100 और -100 में वेरी कर रहा है ये सर्किट. अब हमें पता है कि अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें 4 डायोड्स लगते हैं, यहाँ पर 2 ही डायोड लगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर है. बट ये जो आउटपुट पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव में यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं है तो हमें पता है आउटपुट रहेगा पॉजिटिव में, राइट. सो अभी यहाँ पर हम देखते हैं जब हमारे पास प्लस 100 वोल्ट रहेगा, जब यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर ये जो डायोड रहेगा ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, राइट. सो जैसे ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा यहाँ पर से हमारे पास करंट फ्लो करेगा. करंट फ्लो करने का मतलब है यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, राइट. ऑन द अदर हैंड जब यहाँ पर नेगेटिव है तो विच मीन्स हमारे पास करंट यहाँ से फ्लो करेगा. ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और जैसे ये डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो यहाँ पर क्या होएगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस होकर यहाँ पर तो ग्राउंड हो रखा है तो ग्राउंड में सारा करंट चला जाएगा, ग्राउंडिंग हो जाएगी. तो यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं आएगा, विच मीन्स नेगेटिव पर कुछ आउटपुट नहीं है, पॉजिटिव पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है, राइट. सो पॉजिटिव पे आउटपुट जो आएगा वो भी डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 50 वोल्ट आउटपुट. तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा. आउटपुट डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंसेस हैं. आप देख लीजिए रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा. लाइट एमिटिंग डायोड मॉडरेटली डोप्ड होता है, ये चीज आप याद रख सकते हैं. जीनर डायोड हैवीली डोप्ड रहता है और क्रिस्टल डायोड इट इज नॉर्मली डोप्ड. It is again moderately doped. So light emitting diode is also moderately doped. Which of the following material can be used to produce infrared LED? Gallium arsenide. इससे हम इंफ्रारेड एलईडी बना सकते हैं. व्हाट शुड बी द बायसिंग ऑफ एलईडी? फॉरवर्ड बायस होता है एलईडी. एलईडी कभी रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता है. जीनर डायोड में जब भी मैं बात करी थी आई वाज टेलिंग यू इट इज वर्किंग इन द रिवर्स बायस. Which process of the electron hole pair is responsible for emitting of the light? Recombination process होता है जिससे कि लाइट एमिटिंग होती है, राइट. जो एलईडी होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं वो रिकम्बाइन होते हैं. जब रिकम्बाइन होते हैं तो यहाँ से एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी होती है विजिबल लाइट की फॉर्म में निकलती है और लाइट एमिट हो जाती है. फोटोडायोड इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ. फोटोडायोड को बोथ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट की डिटेक्शन में हम यूज कर सकते हैं, राइट. इनविजिबल लाइट में भी एनर्जी होती है जिससे कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हायर स्टेट में चले जाते हैं और उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं. विच मीन्स कि हमें सिर्फ विजिबल लाइट नहीं इनविजिबल लाइट भी डिटेक्ट हो जाती है. In using a photodiode as a photodetector, it is invariably reverse biased. When the photon are incident on the diode, the fractional change in the reverse current is much greater than the fractional change in the forward current. तो जब भी हम reverse bias में रखेंगे तो उस केस में जो reverse current में जो change होएगा it is very greater than the fractional change in the forward current, जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कुछ लाइट आ रही है या नहीं आ रही है. फॉरवर्ड में रखेंगे तो हम जो चेंज करंट है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. अगर ऑलरेडी कम करंट है उसमें थोड़ा सा एडिशन हो जाता है करंट का, वो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए उसे हम रिवर्स बायस में रखते हैं. द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय फोटोडायोड मेड बाय सेमीकंडक्टर ऑफ बैंड गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अबाउट. सो जब बैंड गैप गिवन है, एनर्जी गिवन है, so we know hc upon lambda formula, or now we can find out 620 nanometer, that is the lambda, right. So आप निकाल सकते हैं. The presence of dark current decreases the sensitivity of a photodiode to light, right. जो कि dark current रहता है माइनॉरिटी चार्ज की वजह से रहता है, उससे सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि डार्क करंट से हमें लगता है कि ऑलरेडी लाइट प्रेजेंट है. अगर लाइट है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इतना एफिशिएंटली. अगर डार्क करंट कम रहेगा
जरा सी भी लाइट हुई तो वो डिटेक्ट कर देगा कि अरे लाइट है. सो इट इज अ ट्रू फिनोमिना. डार्क करंट का होना नेगेटिव फिनोमिना. इन द फोटो डायोड व्हेन देयर इज नो इंसिडेंट लाइट द रिवर्स करंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड इट कॉल्ड. सो जब हमारे पास कोई इंसिडेंट लाइट नहीं होती और तब भी रिवर्स करंट जनरेट होता है उसे हम डार्क करंट बोलते हैं, राइट. So when a diode is forward biased, the recombination of free electron and holes produce. क्या recombination से क्या produce होता है? Heat भी produce होती है, light भी और radiation भी. So all of the above. Don't get confused कि सिर्फ light produce होती है, heat और radiations भी produce होती हैं. The width of the depletion region is inversely proportional to doping. जब doping increase करेंगे, depletion layer width decrease हो जाएगी, right? The phenomena leading to avalanche breakdown in the reverse bias diode is known as. avalanche breakdown किस वजह से होता है? impact ionization phenomena होता है जिसकी वजह से avalanche breakdown होता है, right? So जो avalanche breakdown होता है उससे बहुत सारे electrons generate हो जाते हैं, वो फिर से avalanche create करते हैं, उतने ही electrons और generate करते हैं, उतनी ही speed से move करते हैं electrons और उतने ही electrons generate करते हैं. So exponentially electrons increase होते जाते हैं avalanche की तरह ये इंक्रीज होते हैं एंड इट इज कॉल्ड द एवलांच ब्रेकडाउन. इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन अ फोटोडायोड आर जनरेटेड इन डिप्लीशन रीजन. डिप्लीशन रीजन में ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे. द डिफ्यूजन प्रोसेस इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू द ड्रिफ्ट प्रोसेस. क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक होती है, नेचुरल प्रोसेस है, वेयरएज जो ड्रिफ्ट प्रोसेस है इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कंट्रोल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कंट्रोल प्रोसेस ऑब्वियसली फास्टर रहेगी. द रेंज ऑफ टनल डायोड वोल्टेज VD for which the slope of its VI characteristic is negative would be. So VP हमने peak voltage ले ली, VV is the valley voltage. So जो VV है valley voltage वो सबसे ज़्यादा रहेगी as compared to the tunnel diode voltage VD. So diode की जो voltage है वो valley voltage से कम रहेगी, but it should be greater than the peak voltage, right? So इस केस में हम रेंज ऑफ टनल डायोड हम डिनोट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर. सो टनल डायोड हैज अ वेरी फास्ट ऑपरेशन इन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रीजन. माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी देंगे तो ये बहुत फास्टली वर्क करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अ टनल डायोड? इट यूजेस नेगेटिव कंडक्टेंस प्रॉपर्टी, राइट. It operates at high frequency, right. Valence band of p side always faces the conduction band on n side in reverse bias. That is also true. Valence band p side का reverse conduction band of n side को face करेगा reverse bias में. So all are true. The depletion layer of tunnel diode is very small because it has very large number of dope. It is highly doped diode, right? So with intermittence of reverse bias, the tunnel current also increase because electrons move from valence band of p side to conduction band of n side. So reverse bias में tunnel current also increase करता है क्योंकि electrons move करने लग जाते हैं. Tunnel diode are made up of germanium and silicon material, दोनों से ही बनते हैं. What happens to a tunnel diode when the reverse bias effect goes beyond the valley point? So जब valley point से ज़्यादा हम reverse bias दे देते हैं तो ये normal diode की तरह behave करने लग जाता है. The tunnel diode is mainly used for very high speed of switching. Actually इसे switching के लिए ही use करते हैं जब बहुत fast switching चाहिए, जैसे कि modulation process में हमें बहुत fast switching चाहिए होती है, उस केस में हम tunnel diode को use करते हैं. Varactor diode is a semiconductor diode in which the dash can be varied as a function of reverse voltage of the diode. Varactor मतलब variable capacitance, तो मतलब varactor diode में हम क्या वेरी करेंगे? जंक्शन capacitance, right? So यहाँ पर देखिए capacitance का सिर्फ एक ही ऑप्शन मेंशन था जो कि है राइट ऑप्शन. The width of the depletion region of a varactor diode dash with increase in the reverse bias. So जब हम reverse bias voltage increase करेंगे तो depletion region का width क्या होएगा? इंक्रीज. रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करने पर वी ऑल नो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाएगा विड्थ में. वेरेक्टर मेड ऑफ डैश हैव हायर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशन कंपेयर टू सिलिकॉन फैब्रिकेटेड वेरेक्टर डायोड. सो गैलियम आर्सेनाइड के जो अगर हम वेरेक्टर डायोड बनाते हैं उनका हायर फ्रीक्वेंसी रेंज पर ऑपरेशन है. Varactor diode are operated in dash region to achieve maximum efficiency possible. Varactor diode को हम saturation region में यूज करते हैं, वहां पर इसकी maximum efficiency हो जाती है. The voltage after which the diode current exponentially increases with forward bias is not known as. So जब हम यहाँ पर आप नॉट को सर्कल कर लीजिए,
सो यहाँ पर अब आपको देखना है कि जिस वोल्टेज के बाद करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है उसे हम क्या क्या नहीं बोलते हैं, ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं, फायरिंग पोटेंशियल बोलते हैं, बट पीक फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं बोलते हैं. इट इज नॉट द पीक वोल्टेज, राइट? सो पीक फॉरवर्ड वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर. द डायोड करंट इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉरवर्ड बायस स्टेट, रिवर्स बायस स्टेट, अनबायस स्टेट. हर ही स्टेट में एप्लीकेबल होता है डायोड करंट का इक्वेशन. इट इज एप्लीकेबल इन ऑल बायस स्टेट्स. The ideality factor for silicon, it is 2, right? Germanium के लिए it is 1. What happens to the cut-in voltage when the temperature increases? Cut-in voltage decrease हो जाएगा, temperature को increase करेंगे, cut-in voltage decrease. When temperature increase, reverse saturation current increase करेगा. Temperature increase करने पे reverse saturation current increase करेगा. Which of the following statement is false for Zener diode voltage rated as VZ? Forward breakdown occur हो जाएगा VZ पर, right? So जब भी VZ given हो उस पर हमें देखना है कि फॉरवर्ड ब्रेकडाउन होएगा. वोल्टेज रेटिंग ऑफ ज़ीनर डायोड डिनोट्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट? सो रिवर्स में कितने वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, दैट इज डिनोटेड बाय द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द डायोड. नी करंट इन द केस ऑफ ज़ीनर डायोड इंप्लाइज, नी करंट क्या होता है? रिवर्स बायस करंट अबव विच IV कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? सो नी के जैसा दिखता है, रिवर्स बायस में ऐसा कुछ दिखता है, नी के जैसा दिख रहा है, तो यहाँ के बाद ये स्ट्रेट लाइन जैसा है, तो यहाँ पर इस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज बोलते हैं. Calculate the forward bias current of silicon diode when the forward bias voltage of 0.4 volt is applied. The reverse saturation current is 1.17 to 10 raised to power -9 and the thermal voltage is 225.2 millivolt. So हमें current की इक्वेशन पता है, I is equal to I naught e raised to power V upon eta Vt minus 1. So I naught given है, I naught है reverse saturation current 1.17 into 10 raised to power -9 exponential. What is V? 0.4 वोल्ट गिवन है अपॉन ईटा. ईटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा फॉर सिलिकन एंड Vt इज गिवन 0.0252, राइट? सो अब -1, ये जब आप निकालेंगे आपके पास आएगा 9.156 मिली एम्पेयर, राइट? सो अब आपको कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फाइनल करंट टू द इनिशियल करंट ऑफ डायोड इफ द वोल्टेज ऑफ द डायोड चेंजेस फ्रॉम 0.7 to 872.5 millivolt, take ideality factor as 1.5, right? So हमें रेशियो ऑफ करंट निकालना है, I2 अपॉन I1 निकालना है. ये हो जाएगा e raised to power डेल्टा V अपॉन ईटा Vt. So e raised to power डेल्टा V क्या हो जाएगा? 872.5 माइनस, राइट? सो यहाँ से इट इज इन मिली वोल्ट. सो इसको हम कैसे लिखेंगे? इंटू 10 रेज टू पावर -3 भी रहेगा. सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम सीधा 0.875 लिख सकते हैं. सो 0.8725 एक्चुअली -0.7 अपॉन ईटा इंटू Vt, राइट? सो ईटा इज 1.5, Vt आप ले सकते हैं 0.025, राइट? एंड यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू. तो जब आप निकालेंगे 83.35 आएगा. If V1 is 5 and the resistance R1 is 5 and the cut-in voltage of the diode is 0.7, what would be the voltage across the diode? Take reverse saturation current as 10 raised to power -8 ampere and operating temperature as 25 degree Celsius. So अभी हमें V1 given है, resistance given है, cut-in voltage given है, हमें V out निकालना है जब हमारा रिवर्स में डायोड वर्क कर रहा है. जब डायोड रिवर्स में वर्क करेगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा और जो वोल्टेज है वो ही हमें आउटपुट पे दिखेगी. सो -5 वोल्ट हमें दिखने लग जाएगी, माइनस ऑफ Vm हमें आउटपुट पे दिखेगा, राइट? व्हाट इज द क्विसेंट और क्यू पॉइंट? इट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द डिवाइस. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. As the slope of IV graph at the Q point increases, AC resistance will, slope जैसे increase होएगा AC resistance decrease हो जाएगी, right? Static resistance of diode is maximum AC resistance, right? So AC resistance की जो maximum value होगी उसे हम static resistance बोलते हैं. DC resistance of diode is measured at the Q point. In ideal diode model, diode in forward bias is considered as, forward bias में diode को क्या consider करते हैं? Perfect conductor. Reverse bias में perfect insulator. After cut-in voltage in piecewise linear model, diode act as a, cut-in voltage के बाद diode को कैसे act करेगा? सिर्फ as a resistor act करेगा, कुछ resistance देगा. Voltage drop produced by diode in piecewise linear model is varying linearly with the voltage after knee voltage, right?
सो जब भी हम पीस वाइज लीनियर मॉडल लेते हैं जो वोल्टेज लीनियरली वेरी करेगी, इसीलिए हम पीस वाइज लीनियर मॉडल ले रहे हैं जिससे कि हमारी वोल्टेज का वेरिएशन लीनियर दिखे. ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ गिवन डिस्टेंस, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट आता है वो ड्रिफ्ट करंट, और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आएगा वो डिफ्यूजन करंट, राइट. सो डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरियर कंसंट्रेशन. What makes up the total current in the semiconductor? Both drift and diffusion current makes up the total current. The equation Jn is equal to Qn mu E represents. J किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट डेंसिटी को. तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंट करेगा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी. What is the average net velocity in the direction of the electric field? In the direction of electric field जो velocity होती है वो drift velocity. What is the mobility? Ease of carrier drift is the mobility की कितनी easily जो carriers हैं वो move कर सकते हैं. Which of the following is not known as transition capacitance? Diffusion capacitance को हम transition capacitance नहीं बोलते, otherwise junction, space charge and barrier capacitance are the other name of transition capacitance. Transition capacitance of diode is directly proportional to area. Transition capacitance क्या होता है? Epsilon A upon width, right? So area से directly proportional है. On which of these does the diffusion capacitance of diode is not dependent? Reverse resistance पे depend नहीं करती, forward current, dynamic conductance, doping concentration सब पे depend करता है, reverse resistance पे depend नहीं करता. In a half wave rectifier, input sine wave is 250 sine 100 pi t volt. The output ripple frequency, जो ripple frequency रहेगी rectifier की वो half of input frequency रहेगी, right? तो यहाँ पर frequency 100 तो half हो जाएगी 50. DC power output of center tapped full wave rectifier is equal to, जो output DC power होगी वो होगी 4 Im square upon pi square RL, right? So DC है तो pi तो रहेगा ही डिनोमिनेटर में. ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ अ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर याद कर सकते हैं 0.693 हमने डिराइव करा था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फ्रॉम फॉर्म ऑफ डायोड इक्विवेलेंट सर्किट? डायोड इक्विवेलेंट सर्किट हम पीसवाइज लीनियर मॉडल बनाते हैं, आइडियल डायोड मॉडल बनाते हैं, सिंप्लीफाइड मॉडल बनाते हैं, डिफरेंशियल मॉडल हम नहीं बनाते हैं, राइट. सो अगर हम पीसवाइज लीनियर मॉडल बनाते हैं तो जो डायोड का जो ग्राफ होता है वो एक्चुअली ऐसा लगता है, बट हम इसको पीसवाइज लीनियर कंसीडर करते हैं. आइडियल मॉडल में ऐसा कुछ ग्राफ रहता है, राइट. सो यहाँ पर हमारे पास शार्प लाइंस रहती हैं फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में भी. डिफरेंशियल मॉडल नहीं होता. ड्यूरिंग द रिवर्स बायस ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इंक्रीज. इज द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? राइट. रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज होगा. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जैसे जैसे मोड रिवर्स करेंगे तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होता जाएगा. The threshold voltage of diode at Antarctica and India were found to be V1 and V2 respectively. Which of the following relation between V1 and V2 hold good? V1 is the threshold voltage at Antarctica, right? तो अब यहाँ पर हम रिवर्स सैचुरेशन करंट देखेंगे. जो रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ अंटार्कटिका होएगा इट इज लेसर देन द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो टेम्परेचर है वो हाई है और अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर है वो कम है. सो यहाँ की जो वोल्टेज होगी वो लेसर होगी एज कंपेयर टू द थ्रेशोल्ड वोल्टेज एट अंटार्कटिका. सो अंटार्कटिका की जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो ज्यादा होगी और इंडिया की कम होगी क्योंकि यहाँ पर रिवर्स सैचुरेशन करंट ज्यादा है. Now coming to the next question, which material is generally used for the manufacture of Zener diode? सिलिकॉन को हम Zener diode बनाने के लिए यूज करते हैं. Which of the following is not a part of equivalent circuit of Zener diode? Ideal diode को हम Zener diode के equivalent circuit में नहीं रखते हैं. Dynamic resistance, DC battery, piecewise linear model of diode रखते हैं. LED will glow if connected under reverse bias configuration. नहीं, LED forward bias में glow करेगी, reverse में नहीं करेगी. Which of the following is not an advantage of using LED? High response time, compatibility with solid state circuit, rugged construction and high lifetime, no need of a heat sink in long run. नहीं, हमें heat sink चाहिए होता है, right? So it is not an advantage. What is the order of magnitude of the response time of LED? Response time of LED is of the order of 10 raised to power minus 9. An active device is one which electrically controls electron flow, right? So active device क्या होता है? जो electron flow को control करता है electrically. Active devices can also be used as amplifier. Amplifier की तरह use कर सकते हैं. How do amplifier work without violating the law of conservation of energy? They amplify the signal by taking the input from an external source.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को नहीं ये ब्रेक करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लेते हैं और उससे हम इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं. द ओवरऑल गेन ऑफ मल्टीपल एम्पलीफायर इन कास्केड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हमारे पास बहुत सारे गेन वाले डिवाइसेस हैं कास्केड में तो सबका गेन मल्टीप्लाई हो जाता है A1 इंटू A2 इंटू A3. एटीन्यूएटर्स आर एक्टिव डिवाइसेस, नहीं, एटीन्यूएटर्स पैसिव डिवाइसेस होते हैं, राइट. इट इज नॉट गिविंग द गेन. टनल डायोड कैन बी यूज्ड एज एन एक्टिव डिवाइस बिकॉज it's a negative resistance region is used. Negative resistance में it can be used as an active device. I hope आपको सारे questions अच्छे से समझ आए होंगे. किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है अपने क्वेश्चन को जाकर कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा. अगर सेशन पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक. थैंक यू सो मच.